हाँ जी, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज अपन अति संयुग्मन के अंतिम चरण में पहुंच गए और यहाँ प्रकार देखेंगे, टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। अति संयुग्मन के प्रकार। और अति संयुग्मन दो टाइप का होता है, एक होता है +H और एक होता है -H। जैसे अपन पीछे प्रेरणिक प्रभाव के दो प्रकार पढ़ के आ रहे हैं, -I और +I, ठीक वैसे ही यहाँ अति संयुग्मन भी दो टाइप का है, +H और -H, दो टाइप हो गए। अब -I क्या था, नेताजी की तरफ जा रहे हैं जनता, तो माइनस, नेताजी से दूर भाग रहे हैं तो प्लस। यानी जो समूह है, जो परमाणु है जिसकी विद्युत ऋणता कार्बन परमाणु से अलग है, वो क्या है, सिग्मा इलेक्ट्रॉनों की या तो अपनी तरफ खींच रहा है या उससे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं। यदि परमाणु या समूह अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है तो माइनस, और यदि उस परमाणु या समूह से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं तो प्लस। तो देखो यहाँ अति संयुग्मन के अंदर +H कौन सा होगा, अल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो उस समूह से दूर जा रहे हो जिसमें अल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड उपस्थित है। यानी अल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जिस समूह के अंदर ये अल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड उपस्थित है उससे यदि दूर जा रहे हैं तो +H। यानी अल्फा हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज आ जाना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। अल्फा हाइड्रोजन पर यदि पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो भी कौन सा प्रभाव है अति संयुग्मन में, +H, धनात्मक अति संयुग्मन प्रभाव। अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं +H का। ये बेंजीन रिंग है और इस पर एक मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, और बेंजीन वलय के सारे कार्बन एक टाइप के हैं, तो इस बेंजीन वलय को एक यूनिट मान लो। इसके पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। ये अल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का। ये क्या करता है, यहाँ कार्बन कार्बन द्विबंध के रूप में आता है और अणु के अंदर अनुनाद उत्पन्न कर देता है, रेजोनेंस उत्पन्न कर देता है। और इस पाई बॉन्ड को अपन अगले कार्बन पे शिफ्ट कर दिया है। ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा H पॉजिटिव, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, और इस पाई बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव, फिर ये और ये। फिर आगे बढ़ते हैं, तो इस नेगेटिव को बॉन्ड पे शिफ्ट कर दो और बॉन्ड को अगले कार्बन पे शिफ्ट कर दो, डबल बॉन्ड नेगेटिव, डबल बॉन्ड C, H और H और H। फिर इस नेगेटिव को इस पे शिफ्ट कर दो और इसको अगले कार्बन पे शिफ्ट कर दो, तो देखो क्या बन गया, ये नेगेटिव, डबल बॉन्ड C, H और यहाँ H पॉजिटिव। अब देखो अल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ये जो मेथिल समूह है इसके कारण हो रहा है अति संयुग्मन। तो इससे क्या हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं, यानी दूर जा रहे हैं तभी तो ये नेगेटिव आ रहा है रिंग पे। समूह से दूर जा रहे हैं, तो समूह से दूर जा रहे हो तो +H। इसके अलावा अल्फा हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज आ जाना चाहिए, प्लस। ये रहा अल्फा हाइड्रोजन, इस पर कौन सा चार्ज मौजूद है, पॉजिटिव, तो ये कौन सा प्रभाव है, +H प्रभाव है। फिर आगे आते हैं इधर -H के अंदर। -H वास्तव में अपने को देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित नहीं होकर के कार्बन हेलोजन बॉन्ड उपस्थित होंगे, लेकिन अपन देख लेते हैं कि होता क्या है। तो अल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उस समूह की ओर आ रहे हो जिसमें अल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड उपस्थित है, लेकिन वास्तव में यहाँ अल्फा कार्बन हाइड्रोजन नहीं उपस्थित होकर के अल्फा क्या होंगे, कार्बन हेलोजन उपस्थित होंगे। ये वास्तव में उपस्थित नहीं होगा, यहाँ अपन ने लिखने को लिख लिया है लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। अल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ क्या लिखेंगे, अल्फा कार्बन हेलोजन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उस समूह की ओर आ रहे हो जिसमें अल्फा कार्बन हेलोजन सिग्मा बंध उपस्थित है। या फिर अल्फा हेलोजन पर कौन सा चार्ज आ जाना चाहिए, नेगेटिव चार्ज। फॉर एग्जाम्पल देखो, अब की बार बेंजीन वलय
बेंजीन वलय से अपन जोड़ देते हैं CF3। तो ये कार्बन अल्फा कार्बन है, बेंजीन वलय के सारे कार्बन, इसके पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हेलोजन अल्फा हेलोजन। इस कार्बन हेलोजन बंध के इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? फ्लोरीन लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, और जैसे ही ये लेगा तो इधर कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? देखो, लेने के बाद ये वलय, ये कार्बन, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन। F क्या करेगा? कार्बन फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले लेगा सिग्मा बंध के, और जैसे ही लेगा कार्बन पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। अब कार्बन पर पॉजिटिव आएगा तो कार्बन क्या करेगा? वलय से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ कौन सा चार्ज आएगा? अंदर रिंग में पॉजिटिव, और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो मैं यदि इसको यहाँ शिफ्ट करता हूँ तो इस बंध को कहाँ भेजना पड़ेगा अपने को? कार्बन कार्बन द्विबंध के रूप में। तो देखो ये आ जाएगा, ये बॉन्ड हट जाएगा, और डबल बॉन्ड कहाँ आ जाएगा? इस जगह, और यहाँ आ जाएगा कौन सा चार्ज? प्लस। तो अल्फा कार्बन हेलोजन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर गए? CF3 समूह की तरफ ही गए, इससे दूर नहीं गए, इसकी तरफ गए, और इसमें हेलोजन पर क्या आ गया? अल्फा CX बॉन्ड पर नेगेटिव चार्ज आ गया। फिर ये पॉजिटिव है तो इसकी पूर्ति के लिए बॉन्ड शिफ्ट होगा, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड C F और ये F नेगेटिव। फिर आगे यही क्रम चलता रहेगा, यहाँ शिफ्ट कर दो तो ये अनुनादी संरचना और बन जाएगी। पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा C डबल बॉन्ड F और F नेगेटिव। तो जिस समूह में अल्फा कार्बन हेलोजन सिग्मा बॉन्ड उपस्थित है उसकी तरफ ही इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और हेलोजन पर यदि नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो ये कौन सा अतिसंयुग्मन प्रभाव है? ये -H अतिसंयुग्मन प्रभाव है। यानी कार्बन से क्या जुड़े हुए हों? हेलोजन जुड़े हुए हों, तो कौन सा होगा? -H, CF3, CCl3, CBr3 और CI3। इनका क्या है? -H यानी ऋणात्मक अतिसंयुग्मन प्रभाव का बढ़ता क्रम सबसे ज़्यादा किसका होगा? CF3 का, क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सबसे ज़्यादा, और सबसे कम होगा CI3 का। तो इलेक्ट्रॉन ये कम देखने को मिलेगा अपने को। तो मैं यूँ कह सकता हूँ अल्फा कार्बन, यहाँ क्या लिख सकता हूँ? हेलोजन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उस समूह की ओर आ रहे हो जिसमें अल्फा CX सिग्मा बंध उपस्थित है, तो वो कौन सा अतिसंयुग्मन प्रभाव होगा? माइनस या ऋणात्मक अतिसंयुग्मन प्रभाव होगा। फिर इधर +H कौन दर्शाएंगे? तो +H दर्शाएंगे जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होंगे। अल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड उपस्थित होंगे, वो धनात्मक अतिसंयुग्मन प्रभाव प्रदर्शित करेंगे। तो समूह की तरफ आ रहे हैं तो -H, समूह से दूर जा रहे हैं तो +H। जिस समूह के अंदर अल्फा कार्बन हाइड्रोजन या अल्फा कार्बन हेलोजन सिग्मा बंध उपस्थित है उसकी तरफ आ रहे हो तो माइनस, और उससे दूर जा रहे हो तो प्लस। यह है अतिसंयुग्मन के दो प्रकार। अब अतिसंयुग्मन और धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव या ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव, यानी अतिसंयुग्मन प्रभाव और प्रेरणिक प्रभाव दोनों लग रहे हो तो अपने को किसको देखना है? अपने को अतिसंयुग्मन प्रभाव के आधार पर निर्धारित करना है, चाहे वो स्थायित्व हो चाहे किसी और गुणधर्म को अपन निर्धारित कर रहे हैं। जैसे इसके अंदर CH3 समूह का +I इफेक्ट भी लगता है और इसमें +H भी लगता है, तो अपन यदि दोनों लग रहे हैं तो किसको देखेंगे? इसको आधार बना के चलेंगे, +I को क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे, क्योंकि ये ज़्यादा प्रभावी है, ये कम प्रभावी है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर यानी अतिसंयुग्मन प्रभाव के अंदर क्या होता है? वास्तव में किसी परमाणु के अष्टक में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित वास्तव में ट्रांसफर हो रहे हैं, देखो घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्रेरणिक प्रभाव में इलेक्ट्रॉन वास्तव में
किसी परमाणु के अष्टक से स्थानांतरित नहीं होते हैं, केवल आश्वासन मिलता है नेताओं की तरह कि हम तेरा काम कर देंगे, हम इलेक्ट्रॉन तेरे को दे देंगे। लेकिन वास्तव में ये मेथिल जब प्लस आई लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, केवल क्या देगा, आश्वासन, ढांढस बंधाएगा, बस ठीक है दे देंगे। लेकिन ये इसमें वास्तव में इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, इसलिए ये ज़्यादा प्रभावी है प्रेरणिक प्रभाव से। तो इस बात का भी अपने को ध्यान रखना है। और ये हो गया अति संयुग्मन और उसके 2 टाइप्स।